यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार धर्म से पूरित। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार धर्म से पूरित। हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज, हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज, हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। तुझको करे हम प्रणाम यीशु, तुझको करे हम प्रणाम। तुझको करे हम प्रणाम यीशु, तुझको करे हम प्रणाम। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। आज एक नए आयाम की ओर हम बढ़ेंगे। आपको
इस संसार में रहते रहते एक चीज़ की बड़ी अभिलाषा रहती है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, अन्य जातियों में हो, चाहे जिसका उद्धार हुआ हो, चाहे जिसका उद्धार नहीं हुआ हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी वो व्यवसाय कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, श्रम कर रहा हो, खेती कर रहा हो, अन्न उपजा रहा हो, सबको एक चीज़ की बड़ी ख्वाहिश होती है, यानी वो उसकी चाह होती है। वो हमेशा वो चाहता है कि ये चीज़ हमको मिल जाए। वो क्या चीज़ है? वो है सुख, सुखी जीवन। कैसे वो सुख को प्राप्त कर लेगा, उसके जीवन सुखमय हो जाए और उसमें दुख ना आए, हमेशा सुखी रहे। उसके साथी जो हैं, उसके परिवार वाले जो हैं, उसके जो निकट संबंधी हैं, उसके चाहने वाले हैं जो हैं, सभी लोग सुखी रहें। वो एक चाह सबके मन में रहती है और हम सब परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमको ये दो वो दो। काहे के लिए? हमको संभालो, हमको ये करो, हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमारी वो इच्छा पूरी करो, हमको स्वस्थ रखो, हमें बीमारी ना हो, हमें दुख ना हो, दर्द ना हो, हमारे बीच में कोई मौत ना हो, हमें अस्पताल ना जाना पड़े, ज़्यादा कष्ट कुछ ना हो, हमको अच्छा भोजन मिलता रहे, स्वस्थ भोजन मिलता रहे, पौष्टिक भोजन मिलता रहे, स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। काय के लिए? सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। हालांकि वो बहुत स्वार्थ से भरी प्रार्थना होती है। इस पर हम सारे विश्वासियों को ध्यान देना है कि कहीं हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ के दायरे में तो सीमित नहीं है। हम सबको उस पर ध्यान देना है। मगर हम एक भजन संहिता है, उसका नंबर है 37 और इसको लिखा है दाऊद ने। ये दाऊद का एक भजन है, भजन 37। उसमें वो भक्त जनों को या संसार में जितने भी लोग हैं सबके लिए सुखी रहने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है अपने इस वचन से। क्या है? दाऊद के भजन का 37वें अध्याय के 4 पद पर यदि हम ध्यान करें तो हमको ये देखने को मिलता है। वो कहता है यहोवा को। किसको? यहोवा को। अपने रिश्तेदारों को नहीं, अपने धनी मित्रों को नहीं, अपने पैसों को नहीं, अपने पद को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपने व्यवसाय को नहीं, अपनी कुशलता को नहीं, पर वो कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान।
यहोवा जो है उसके सुख को देने वाला मूल फंडामेंटल जिसको बोलते हैं, वो ऐसा परमेश्वर है जो फंडामेंटली सुख को प्रदान करने वाला है। आपके पास पैसा हो, आपके पास धन हो, दौलत हो, बड़ा एजुकेशन हो, बड़ा आपकी पोजीशन हो समाज में, आपको वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल यहोवा की ज़रूरत है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तुम्हारा आधार है, फंडामेंटल है। उसको अपने सुख का मूल जान। तो क्या होगा आगे के कुछ शब्दों में भजनकार ये कह रहा है, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे मन में, हमारे हृदय में बहुत सारे विचार आते हैं। वह तेरे मनोरथों की पूर्ति करेगा या तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कोई और व्यक्ति आपके मनोरथों को पूरी नहीं कर सकता। जब तक हम यहोवा को अपने सुख का मूल नहीं जानेंगे, तो हमारे मनोरथ, जो हमारी दिली इच्छा जिसको बोलते हैं, जिससे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को सुखी कर देता है, वो तभी मिलेगा जब हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानेंगे। हमारे सारे मनोरथों को वो पूरी कर देगा। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे दीर्घायु हो, चाहे अच्छा रहन सहन हो, चाहे अच्छी पोजीशन हो, चाहे हमारा मान सम्मान हो, चाहे हमको धन दौलत हो, यदि सारी ये मनोरथें हैं, हमारे मन के विचार हैं, तो यहोवा को अपने सुख का मूल जाना। यहोवा के पद से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भटक जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, और हम वो ये सारे सुखों को प्राप्त कर लेंगे। ये उनकी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और तेरे दिल के अंदर, तेरे मन के अंदर, तेरे शरीर के अंदर जो भी इच्छाएं हैं उसको वो पूरी करेगा। मगर आपकी इच्छाएं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपकी सारी इच्छाएं सारे नियमों, उपदेशों, व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कहे कि हमारे दिल में तो खूब धन दौलत होना चाहिए, और जाके हमारा मन कहता है कि चलो हम कहीं पर जाके चोरी करें, डाका डालें, किसी को धोखा दे दें, किसी के साथ अन्याय कर दें। भजन के रचनाकार ने, दाऊद ने बहुत ही अनुभवों से अपना जीवन व्यतीत किया था। वो एक सामान्य परिवार से पूरे देश का राजा नियुक्त हुआ था। उसने परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाना,
परमेश्वर के पथ से इधर उधर विमुख नहीं होता था। हर समय परमेश्वर की ओर देखता था। चाहे सुख हो उसके पास, चाहे दुख हो, चाहे कड़वा अनुभव हो, चाहे सुखदायी अनुभव हो, इस भजन में वो कई चीजें जो व्यवहारिक हैं वो बतलाता है। ये जो चीजें उसने बतलाई है वो युगान युग से चली आ रही है। वो पूरी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। जबकि दाऊद राजा हजारों साल पहले इज़राइल की गद्दी पर बैठा था, उसी के वंश से हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का इस संसार में आगमन हुआ। उसके बाद में बहुत सारे राजा आए। सबके पास जो अनुभव दाऊद के पास था वो सबके पास नहीं था। यहाँ पर इस भजन के द्वारा वो कई चीज़ें बतलाता है। एक तो उसने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किस पर भरोसा रखना है, किसको मूल बनाना चाहिए, वो बतलाया है। और भी वो कई चीज़ें बतलाता है। हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीज़ वो इस अध्याय में बतलाता है। तीसरा नंबर, तीसरे पद पे यदि हम आते हैं, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। भला करने के काम में हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर ये दाऊद राजा बोल रहा है, एक तो यहोवा पर भरोसा रखना है तुमको और भले काम करना है। चाहे आपको तन को कष्ट हो रहा है, चाहे आपके मन को कष्ट हो रहा है, चाहे आपके धन का कुछ अंश जा रहा है, मगर वो ये सब नहीं कहता है। वो कहता है भला करो, चाहे कैसे करो, मगर वो कहता है यहोवा पर भरोसा रखो और भला कर, देश में बसा रहे। यानी जिस देश में वो रह रहा है उसमें बसा रहेगा, यानी उसको बड़ा दीर्घायु होगा। देश में बसा रहे। और भी वो आगे कहता है, और सच्चाई में मन लगाए रहे, सच्चाई से इधर उधर ना हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो। यहाँ पर वो कह रहा है, दाऊद राजा कह रहा है, उसके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आई जहां वो झूठ बोल सकता था, सच्चाई से दूर चला जा सकता था, यहोवा के भरोसे से दूर भागना चाहता है, मगर वो हमेशा सच्चाई में मन लगाया रहा और कहता है कि देश में तू बसा रहेगा। फिर 5वें पद की ओर हम आते हैं। 4थे पद को हमने विस्तार से देखा है। 5वें पद में वो कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। रास्ता चाहे कठिन हो, रास्ता या सुगम हो, उसकी चिंता करने से कोई हमको फायदा नहीं है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे।
दाऊद के जीवन काल में कितने संघर्षों से उसको पढ़ना पड़ा। हम यदि कभी दाऊद की जीवनी को देखेंगे तो बचपन में वो जंगल में था, चरवाहा था, उसका हमेशा जंगली पशुओं से सामना होता था। वो उसकी भेड़ बकरियों को, उसके जानवर को, उनके जीवन यापन के साधनों को पकड़ कर ले जाते थे। तो दाऊद क्या करता था? दाऊद उन जंगली जानवरों का पीछा करता था और उनके मुंह से अपने जानवर को छुड़ा कर लेके आता था। ऐसी परिस्थितियों में गुजरा हुआ एक इंसान है। जब वो और भी कुछ करता था तो उसके मार्ग में हमेशा कठिनाई ही कठिनाई पैदा हो जाती थी। उसके पुत्र भी कई बार उससे विद्रोह करने लगे, उसके जान के दुश्मन हो गए, राजा तक उसके जान के दुश्मन हो गए। परंतु यहाँ पर वो कह रहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा, वही सब चीज पूरा करेगा। अंत में हम देखते हैं कि वो 40 वर्ष तक इज़राइल देश का राजा बना, बड़ा सफल राजा बना। अभी भी यदि हम इज़राइल देश में जाएंगे तो राजा दाऊद हर जगह देखने को मिलता है। दाऊद के बारे में सब जगह देखने को मिलता है। दाऊद एक राजा था वहां का। बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे शासक हुए हैं, मगर दाऊद जैसा शासक नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दिया, उस पर भरोसा रखा कि वही सब काम पूरा करेगा। और 7वें पद की ओर जाते, 7वें पद में ये लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। कई लोग होते हैं अपने जीवन में कोई धैर्य नहीं रखते। आज प्रार्थना किया और उनको कल उत्तर चाहिए। यदि उस उत्तर में देर हो गई या वो परमेश्वर की इच्छा से वो चीज़ जो उसने निवेदन किया है परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, परमेश्वर उसको नहीं करना चाहता। वो सर्वज्ञानी ईश्वर है, वो सर्व सामर्थी ईश्वर है। वो जानता है कि उनके भक्तों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऐसे ही एक राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारा परमेश्वर जानता है। तो ये भजनकार कह रहा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे। ये नहीं कि हमने कल प्रार्थना किया और आज बोलने लगे परमेश्वर से कि तुमने तो उत्तर ही नहीं दिया, तूने हमारा कोई गाइडेंस नहीं किया, जो चीज़ हम मांग रहे थे वो तूने प्रदान नहीं किया। उसने कहा धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। तुझको यहोवा चाहे तो तुझको वो प्राप्त होगा, यहोवा नहीं चाहे तो कितना भी प्रयास कर लो वो आपको प्राप्त नहीं होगी। धीरज रखना है। और 8वें पद में हम आते हैं, कितना प्रैक्टिकल चीजें, व्यवहारिक चीजें वो इस भजन के द्वारा कहना चाहता है। 8वें पद में हम आते हैं तो कहता है क्रोध से
परे रहे, यानी दूर रहे। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर, बाइबल बताती है कि विलंब से कोप करने वाला है। कोप से परे रहे और जल जलाहट को छोड़ दे। अंदर जो जलन होती है, किसी ने आपके विरुद्ध कोई काम किया है, किसी ने आपको हानि पहुंचाई है, किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको हानि किया है, उसके प्रति आपके मन में क्रोध और जलन, जलजलाहट ना होना चाहिए। या आप किसी को समृद्धता की ओर बढ़ते देख रहे हैं और आपके मन में जलन होने लग गई कि भाई परमेश्वर ने उसको तो दिया, हमको क्यों नहीं दिया, वो इतना बड़ा बन गया, हम इतने छोटे क्यों हैं, उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। वो जलन को छोड़ दे कहता है, क्रोध से परे रहे और जल जलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़ना नहीं चाहिए। क्या होता है, कुढ़ते हैं तो क्या होता है, भजनकार यहाँ बताना चाहता है। जो भी उसका पाठक रहेगा, युगों से शुरू करेगा, युगों में इसको पढ़ा जाएगा, वहाँ पर लिखा जाएगा कि मत कुढ़। क्या होगा उससे, बुराई ही निकलेगी। यदि हम कुढ़ते रहेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, उससे बुराई ही निकलेगी और उससे कुछ फायदा नहीं होगा। 27वें पद में हम फिर एक बात देखते हैं, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ना है। एक ऊपर के पद में हमने देखा था, भला कर अकेला बोला था। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, ये हमने देखा था। यहाँ पर वो कहता है बुराई को छोड़ने। कोई बहुत सारे अपने जीवन में हमको बहुत सारी कार्यों को छोड़ना है, उसमें एक ही है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई को छोड़ना भी है और साथ ही साथ भलाई भी करना है, और तू सर्वदा बना रहेगा। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।